प्रणाम गुरुदेव। आयुष्मान भव शिष्य। मेरी पुत्री के स्वयंवर समारोह में आपका स्वागत है बलराम। आइए, पधारिए। क्या बात है दाऊ, आने में बहुत देर कर दी आपने। मैं तुम्हारी भांति संसार की चिंताओं से मुक्त हूं नहीं केशव, समय तो लगेगा ही। जानता हूं दाऊ, भली भांति जानता हूं। यदि मैं संसार की सारी चिंताओं से मुक्त हूं तो उसका कारण केवल आप हैं, क्योंकि मेरी सारी चिंताएं आपने अपने सिर जो ओढ़ ली हैं। बड़े नटखट हो केशव, यहां भी। अंततः अनुज किसका हूं दाऊ? पिताश्री, यदि आज्ञा हो तो समारोह के शुभारंभ की घोषणा कर दी जाए। आज्ञा मेरी नहीं पुत्र, द्वारकाधीश की लो। क्यों केशव? शुभ कार्य में विलंब कैसा? श्री गणेश कीजिए। आर्यवर्त के समस्त राज्यों से पांचाल की धरती पर पधार कर हमारे देश की शोभा बढ़ाने वाले राजनरेश, राजकुमार एवं शूरवीरों, मैं द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न अपने पिताश्री की ओर से आप सबका हृदय की गहराई से स्वागत करता हूं। पांचाल नरेश महाराज द्रुपद की जय! 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 आप सबको प्रतीक्षा करनी पड़ी, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। राजकुमारी द्रौपदी के आने की देर थी, वो यहां आ रही हैं। राजकुमारी द्रौपदी की जय! 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 राजकुमारी द्रौपदी की 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 राजकुमारी द्रौपदी की। मैं द्वारिकाधीश श्री कृष्ण को आमंत्रण देता हूं कि वे यहां आकर इस प्रतियोगिता के नियमों से अवगत कराएं। आइए केशव।
आदरणीय अतिथिगण, इसमें कोई संदेह नहीं है कि आज द्रुपद पुत्री के स्वयंवर में जिस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है वो अत्यंत कठिन है, परंतु उसमें भी कोई संदेह नहीं है कि आज जो भी राजा और राजकुमार यहां उपस्थित हुए हैं उनके जैसे पराक्रमी और वीर मिलना भी कठिन है। मेरी आप सबसे विनती है कि सामने गड़े हुए स्तंभ की ओर देखें। स्तंभ के ऊपर एक चक्र है, चक्र के ऊपर एक मछली रखी है। इस मछली की आंख आप सबको स्पष्ट दिखाई दे रही होगी। पास ही धनुष है और बाण है। इस चक्र और मछली के ठीक नीचे तेल से भरे हुए इस कुंड में मछली का प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है। जो भी प्रत्याशी राजकुमारी द्रौपदी से विवाह के लिए इच्छुक हैं, वे सब एक एक करके आएंगे और इस धनुष को उठाएंगे और तेल में पड़ती मछली की छाया को देखकर उसकी आंख का लक्ष्य साधेंगे। और जिस भी भाग्यशाली का बाण इस मछली की आंख को भेद देगा, उसी के गले में राजकुमारी द्रौपदी वरमाला डालेंगे। राजकुमारी द्रौपदी की जय! राजकुमारी द्रौपदी की जय! राजकुमारी द्रौपदी की जय! राजकुमारी द्रौपदी की जय! मैं अपने पिताश्री की ओर से और द्वारिकाधीश श्री कृष्ण की अनुमति से इस प्रतियोगिता के आरंभ की घोषणा करता हूं और आप सबको अपना अपना कौशल दिखाने का निमंत्रण देता हूं। आइए केशव। क्षत्रिय योद्धा, मद्र देश के अधिपति महाराज शल्य लक्ष्य भेदन के लिए पधार रहे हैं। महाराज शल्य की जय! 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 महान तपस्वी पुत्र, महान बलशाली क्षत्रिय योद्धा सिंधु नरेश महाराज जयद्रथ पधार रहे हैं। महाराज जयद्रथ की जय! 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 महाराज जयद्रथ की जय!
शूर श्रेष्ठ मगध देश के अधिपति महाराज जरासंध पधार रहे हैं। महाराज जरासंध की जय, महाराज जरासंध की जय, महाराज जरासंध की जय। चतुर कृष्ण ने इंगित से द्रौपदी को बताया, इनको करो प्रणाम। जरासंध ने दिव्य धनुष को शीश झुकाया, ले शिव जी का नाम। खड़ी प्रणाम की मुद्रा में द्रौपदी कर जोड़, धनुष तोड़ने का विचार दिया जरासंध ने छोड़। नृप चला देकर आशीर्वाद, दूर हुआ द्रौपदी का विषाद। चेदिराज घंघोष पुत्र मगधराज के प्रिय पात्र महाबलशाली राजकुमार शिशुपाल पधार रहे हैं। राजकुमार शिशुपाल की, राजकुमार शिशुपाल की, राजकुमार शिशुपाल की। यदुकुल नंदन सत्यक पुत्र महावीर सात्यकी पधार रहे हैं। महावीर सात्यकी की जय, 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 महावीर सात्यकी की जय। हर प्रत्याशी अपना शक्ति प्रदर्शन करे, हारे खींच के मारे कोई गर्जन करे। एक दूजे को देख रहे हैं सब अकुलाए, अच्छे अच्छे हार गए अब ये महाशय आए। करके कलंकित कुल और नाम, चले धनुष को करके प्रणाम। महान कुरुवंशी राजश्री शांतनु प्रपौत्र महाराज धृतराष्ट्र पुत्र
युवराज दुर्योधन पधार रहे हैं। युवराज दुर्योधन की, युवराज दुर्योधन की, युवराज दुर्योधन की। अपना पासा देख के चलता शकुनी मन ही मन मुस्काए। दंभ का जीता जागता पुतला गर्वित पांव से बढ़ता जाए। हार के पहले गया था यहाँ से, हार के पहले गया था यहाँ से, आग वही मन को झुलसाए। लोलुप दृष्टि से कृष्णा को देखे, स्थिति का आनंद कृष्ण उठाए। जान धनुष को तुच्छ धनुया, दम भी एक ही हाथ लगाए। चुप 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 चुप। कोई नहीं हंसेगा, कोई नहीं। सुयोधन, तुम चिंता मत करो, तुम्हारा मित्र कर्ण भी जीवित है। महर्षि परशुराम के शिष्य कुशल धनुर्धर अधीरथ पुत्र महावीर अंगराज कर्ण पधार रहे हैं। महावीर अंगराज कर्ण की, 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 महावीर अंगराज कर्ण की। वाह वाह कर्ण वाह। रुक जाओ अंगराज, रुक जाओ अंगराज, रुक जाओ अंगराज, रुक जाओ अंगराज। यदि तुमने लक्ष्य संधान कर भी लिया तो भी मैं द्रौपदी एक सूत पुत्र के गले में वरमाला कदापि नहीं डालूंगी। सहसा सब हुए उठ खड़े, सुन द्रौपदी के बैन।
इस अपमान से कर्ण के विस्फारित है नैन। निकट लक्ष्य के रोक दे कोई उठते बाण। इससे बढ़कर वीर का क्या होगा अपमान। सुनो द्रौपदी, मैं सूत पुत्र हूं और मुझे अपने सूत पुत्र होने का गर्व है। तुम्हारे पिताश्री ने इस सभा में समस्त आर्यव्रत के राजपुत्र और क्षत्रिय एकत्र किए हैं और तुमने देखा कि वो कितने वीर और शक्तिशाली हैं। और तुमने ये भी देखा कि कैसे एक सूत पुत्र ने उनका सर नीचा कर दिया। यदि तुम ये समझती हो कि मैं यहां इसलिए सम्मिलित हुआ कि मुझे तुम में कोई रुचि है, तो ये जान लो ऐसा नहीं है। मुझे तुम में कोई रुचि नहीं है। तुमसे सहानुभूति अवश्य है, क्योंकि यदि तुम्हारा विवाह केवल इस समारोह पर निर्भर करता है तो तुम जीवन भर कुंवारी बैठी रहोगी। तुम्हें कोई क्षत्रिय पति नहीं मिलेगा। यह तुम्हारा प्रथम और अंतिम स्वयंवर सिद्ध होगा द्रौपदी। द्रौपदी, द्रौपदी। मुझे इस नाटक में अब और रुचि नहीं है। पांचाल नरेश द्रुपद, आपकी पुत्री ने भरी सभा में मेरे मित्र का नहीं मेरा अपमान किया है, दुर्योधन का अपमान। और वैसे भी वीर की पहचान उसकी वीरता होती है द्रौपदी, ना तो उसकी जाति, ना तो उसका वंश और ना ही उसका गोत्र। समझी? युवराज, आप हमारे अतिथि हैं और आपका आदर करना हमारा धर्म है। किंतु आप भी जानते हैं कि स्वयंवर की एक अपनी मर्यादा होती है और इस मर्यादा के अनुसार क्षत्रिय कन्या के स्वयंवर में केवल क्षत्रिय एवं राजपुत्र ही भाग ले सकते हैं। जाइए और आप अपना स्थान ग्रहण कीजिए। धृष्टद्युम्न, मैं समझता हूं कि नहीं भ्राता दुर्योधन, नहीं। धृष्टद्युम्न, भ्राता दुर्योधन, जाति और गोत्र का कोई महत्व नहीं। महत्व इसका है कि कन्या को अपना वर चुनने की स्वतंत्रता है अथवा नहीं। और यदि है तो द्रौपदी ने जो कुछ भी कहा वो सत्य है, क्योंकि प्रत्येक कन्या को अपना पति चुनने का जन्मसिद्ध अधिकार है। और यदि द्रौपदी कर्ण को अपने पति के रूप में नहीं देखना चाहती तो उस पर कोई बाध्य नहीं। भ्राता दुर्योधन, आप शांत हो जाइए और अपना आसन ग्रहण कीजिए। किंतु केशव, मेरे मित्र कर्ण का जो अपमान हुआ उसका क्या? उसका क्या केशव? चलो भांजे चलो, आओ। ये ठीक नहीं है केशव, ये ठीक नहीं है केशव। क्या धरती वीरों से रिक्त हो गई?
क्या आर्यावर्त में वीरता का अकाल पड़ गया है? इस महान देश में एक भी क्षत्रिय ऐसा नहीं जो मेरी पुत्री का वरण कर सके। या फिर मैं वो समझ लूं जो अभी अभी अंगराज कर्ण यहां से कहकर गए हैं कि क्षत्रिय और राजपुत्रों के भुजबल का अंत हो गया है। अतिथिगण, यदि मुझे इस बात का तनिक भी अनुमान होता कि यहां पर क्षत्रियता का अभाव है, तो मैं कदापि इतनी कठिन प्रतियोगिता का आयोजन नहीं करता। निश्चय ही किसी सहज सी प्रतियोगिता का आयोजन करता। तो क्या मैं ये समझ लूं कि मेरी पुत्री अविवाहित रहेगी? केशव, तुम उस ब्राह्मण को जानते हो? नहीं दाऊ, मैं नहीं जानता। तो फिर उसने तुम्हें शीश क्यों नवाया? दाऊ, शीश उस ब्राह्मण ने नवाया है, मैंने नहीं। आप उसी से पूछ लीजिए कि उसने शीश क्यों नवाया। वैसे मुझे लगता है कि शीश उस ब्राह्मण ने आपको नवाया है, आपने देखा ही नहीं। ब्राह्मण देव, आपका वर्ण से कुलीन होना आपको प्रतियोगिता में भाग लेने का अधिकार देता है, किंतु स्मरण रहे, प्रतियोगिता में कर्म ही प्रधान होगा, वर्ण नहीं। सफलता ही आपको मेरी पुत्री के योग्य सिद्ध कर सकती है। ब्राह्मण देव, ये धनुष है धनुष, कोई भिक्षा का पात्र नहीं। क्यों अपना और दूसरों का समय नष्ट कर रहे हैं? जाइए जाइए। देखा भाइयों, देखा। यहां तो बड़े बड़े योद्धा चूक गए। अब ये आए हैं, ये ब्राह्मण देवता आए हैं इस प्रतियोगिता को जीतने। उठाओ उठाओ, हाँ, दिखाओ दिखाओ अपना बल। चलो मामा। उठाओ उठाओ। ये कैसे होगा मामाश्री?
देव की ब्राह्मण 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 देव की। परशुराम के उपरांत ये दूसरा ब्राह्मण है जिसने वीरता में क्षत्रियों को भी पीछे छोड़ दिया। मामाश्री, ये अर्जुन है। अर्जुन के अतिरिक्त तो कोई हो ही नहीं सकता। ये अर्जुन है मामाश्री। चुप रहो मूर्ख, क्या भरी सभा में भांडा फोड़ोगे? मामाश्री, ये लोग रक्षा गृह की अग्नि से बच कैसे गए? कैसे बच गए? यदि तुम चुप नहीं रह सकते तो आओ मेरे साथ, आओ चलो। ब्राह्मण देव की ब्राह्मण देव की ब्राह्मण देव की ब्राह्मण देव की। चुप रहो, चुप रहो। पांचाल नरेश, एक ब्राह्मण को अनुमति देकर आपने हम क्षत्रियों का घोर अपमान किया है। क्षत्रियों ने अपना अपमान तो स्वयं अपने हाथों से किया है महाराज शल्य। जहां बड़े बड़े क्षत्रिय हार गए, वहां यदि एक ब्राह्मण जीत गया तो इसमें हमारा क्या दोष है? कुछ भी हो महाराज द्रुपद, स्वयंवर में केवल राजघराने के सदस्य भाग ले सकते हैं। ये हमारा घोर अपमान है पांचाल नरेश। ये अपमान हम कदापि सहन नहीं करेंगे। कदापि सहन नहीं होगा। हाँ हाँ, ब्राह्मण भाग नहीं ले सकते। हाँ हाँ, नहीं ले सकते। हाँ हाँ, नहीं ले सकते। ठहरिए। इतनी शीघ्र आप सबकी नीति बदल गई? अभी कुछ ही समय पहले आप में से ही किसी ने कहा था कि एक वीर की पहचान उसकी वीरता है, उसका गोत्र, वंश और वर्ण नहीं। कहिए, आप में से ही तो किसी ने कहा था। आपने महाराज शल्य, आपने भी तो कहा था। हाँ, मैं गैया चराने वाले के मुंह नहीं लगना चाहता। महाराज शल्य, आप द्वारकाधीश का अपमान कर रहे हैं। शांत हो जाइए दाऊ। केशव, मैं इसके प्राण हर लूंगा। शांत हो जाइए। महाराज शल्य, पांचाल नरेश द्रुपद के अतिथि हैं, हमें इनका आदर करना चाहिए। महाराज शल्य, कृपया करके आप अपना स्थान ग्रहण कीजिए। हाँ, मैं तुम्हारी इन चिकनी चुपड़ी बातों में नहीं आने वाला केशव। सब लोग ये जान लें कि यह ब्राह्मण द्रौपदी को इस सभा से नहीं ले जा सकता। मैं भी देखता हूं कौन रोकता है हमें। मात्र नरेश, पांचाली को मेरे अनुज ने जीता है और हम द्रौपदी को यहां से लेकर ही जाएंगे। यदि तुमने ऐसी मूर्खता की तो हम द्रौपदी को उसी अग्नि में फेंक देंगे जिससे उसका जन्म हुआ था। हाँ हाँ, हम उसे उसी अग्नि में फेंक देंगे। मैं भी देखता हूं किसकी भुजाओं में शक्ति है। ये ले। ब्राह्मण,
महाराज, मैं क्षमा चाहता हूं। इस अप्रत्याशित घटना के लिए मैं हृदय से क्षमा चाहता हूं। द्रौपदी, विजेता के गले में वरमाला डालो। यह वही धनुर्धर है जिसके जैसा संसार में दूसरा कोई नहीं।